हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 4 बहनों के एक ही परिवार से सिलेक्शन के संबंध में कुछ आपत्तियां दर्ज करी थी आयोग को, और आयोग में कई मेल गए थे। इसमें सैकड़ों मेल यहाँ पर अभ्यर्थियों ने करे थे और इसमें जो है चयन प्रक्रिया को लेकर अनियमितता बताई गई थी। तो आयोग ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी कर रखा है कि क्या यहाँ पर मामला है। इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना वरना इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि आपके जो अधिनियम चयन आयोग के हिंदी, गणित और अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य, इसमें जो है उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली इत्यादि रिजल्ट पर जो है बड़ा जो है बवाल जो है काटा जा रहा है। और यहाँ पर 4 जो कन्या अभ्यर्थी लड़कियों का चयन, इस पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक ही परिवार से यहाँ पर जो चारों का जो है 70% से नीचे मार्क्स आने वाले हैं ऐसा बताई गई है। और इसमें यहाँ पर जानकारी के मुताबिक बताया गया उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग की संतोष पुरोहित के द्वारा यहाँ पर साझा की गई है। तब पड़ताल के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि चारों ही यहाँ पर जो है अलग अलग शहरों से यहाँ पर हैं, जिनमें जो है बसंती कन्याल जो कि पुत्री ईश्वर सिंह कन्याल पिथौरागढ़ सिटी, और पुष्पा कन्याल पुत्री जो है पूरन सिंह कन्याल जो है बाराकोट डीडीहाट, और प्रियंका कन्याल जो कि यहाँ पर पुत्री उमेश चंद्र कन्याल नया गांव मेहरा जो कि कुंवरपुर नैनीताल है, और वहीं निकिता कन्याल पुत्री गोविंद सिंह कन्याल जो कि बिंदुखत्ता नैनीताल के हैं। तो आयोग ने ये स्पष्ट कर रखा है कि यहाँ पर जो चारों लोग थे वो एक ही परिवार के नहीं थे, बल्कि वो अलग अलग जनपदों के अलग अलग जगह के थे। और संतोष पुरोहित ने यह भी कहा कि अधिनियम चयन आयोग पर जो यहाँ पर हर संभव जो है पारदर्शिता बरती गई है। फिर भी अगर कहीं पर जो है इस तरह के सवाल खड़े होते हों कि ये जो है चारों एक ही परिवार के हैं, तो इसके लिए जो है चयन प्रक्रिया में जो है कोई धांधली हुई है, तो इसका जो है संज्ञान लेकर वे जो है इसकी बेसिक शिक्षा की जो है समस्त जानकारियाँ आप जुटाएंगे। वो यदि कोई दोषी पाया गया तो उस पर जो है यहाँ पर जो है आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर फिर भी लगता है कि अगर वो चारों, अगर कहीं से पता चलता है कि वो चारों एक ही परिवार से हैं, तो इसकी जांच होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि अगर है फिर भी जो है आयोग ने स्पष्ट कर रखा है कि वो जो है एक ही गांव के नहीं है, ये कहा है। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया पर जो भी सवाल खड़े किए गए हैं उस पर जो है यहाँ पर कहा गया है कि वो एक ही जो है परिवार के नहीं है। तो इस तरह के जो मेल हैं वो आयोग को आए हुए थे, तो इसीलिए आयोग ने यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण करा है कि वो चारों जो है एक ही परिवार के नहीं थे। और जिसको भी रिजल्ट में आपत्तियाँ हो तो आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं, उस पर जो है 14 दिन का समय दिया गया है। आपको प्रोसेस बता रखा है मैंने, कैसे आपको यहाँ पर चेक करना है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपत्तियाँ दर्ज करनी है। हाँ, उनका निस्तारण जरूर यहाँ पर आयोग करेगा। ठीक है, किसी को भी रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो इस तरह का जो मामला है वो यहाँ पर जो 4 परिवार का था, एक ही परिवार के जो 4 कन्याओं का था, वो बिल्कुल यहाँ पर जो है आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है अलग अलग जनपदों के थे। हो सकता है कि कन्याल को देखकर कई अभ्यर्थियों ने मेल कर दिया होगी कि ऐसे कैसे हो गया। कई लोगों ने बाद में उसके बाद कुमार वालों का भेजा था कि कुमार भी एक ही परिवार के हो सकते हैं करके, तो आयोग को मेल गए थे। ये एक अभ्यर्थी ने आरोप नहीं लगाया था, बल्कि सैकड़ों लोगों ने आरोप लगाया था, सैकड़ों लोगों के मेल गए थे। तो उसी का जो है यहाँ पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है बिल्कुल जो हैं एक ही परिवार के थे वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अलग अलग का है। तो इस तरह का है, तो भर्ती में जो है कोई भी जो है अनियमितता नहीं है मिली है, ऐसा हमें बताया गया है। अगर ऐसा होता है कि चारों अगर मिल भी जाते हैं एक ही उसको लेकर, तो उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको चेक करे जाएंगे और फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो भी कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है अगर होती है तो।